गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था। जो मटेरियल हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें मैंने आपको मेटल्स के बारे में ज़्यादा बताया था कि मेटल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल बताया था जो देख के पता चला लें हम, और केमिकल जो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करके तब पता चलती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब आज हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल दी थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। जो बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं ये तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो बेटा ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। जो इसमें आयोडीन है ये है नॉन मेटल, हैज लस्टर। आयोडीन एक नॉन मेटल है और इसके अंदर क्या होती है, चमक होती है। वैसे आपने देखा होगा बेसिकली, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर ही लस्टर होते हैं, वही लस्टरस होते हैं। नॉन मेटल्स तो नॉन लस्टरस होते हैं, बट हर किसी में एक एक्सेप्शनल केस कहीं ना कहीं आ ही जाता है। यहाँ पर जो आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट उसमें क्या है, उसमें लस्टर होती है, मीन्स चमक होती है। अब जो ये सॉलिड, लिक्विड तीन स्टेट में पाए जाते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारे गैसियस स्टेट में हैं वो हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। ये बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे किस में पाई जाती हैं, गैसियस स्टेट में। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और वैसे मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं या लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमीन सिर्फ एक ही है उसमें एक्सेप्शनल, बाकी सारे गैसियस स्टेट में है। और सॉलिड स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं नॉन मेटल्स, बट इसमें भी जो कार्बन होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड इसमें क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वैसे ही आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट उसके अंदर क्या है, लस्टर, चमक है। कार्बन हैज एलोट्रॉप्स विच मीन्स इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अभी मैंने आपको जो बताया था ना बेटा, कार्बन की फॉर्म थी डायमंड और ग्रेफाइट। तो जो एक अकेला कार्बन है उसकी टू फॉर्म्स में मिल रहा हो तो उन्हें कहते हैं हम एलोट्रॉप्स। कार्बन हैज एलोट्रॉप्स, उसकी टू फॉर्म्स है, विच मीन्स इज एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मीन्स वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, कहीं पर डायमंड के फॉर्म में मिल रहा है कहीं कार्बन, कहीं पर ग्रेफाइट के फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने सुन भी रखा होगा। डायमंड चमकीला बहुत ज़्यादा होता है, लस्ट्रस भी। और उसके अंदर क्या होता है, लस्ट्रस होने का तो बेटा कारण ये है कि उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है बार बार। ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है वो अपने अंदर से, वैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं। बट इसमें जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शनल केस है, और ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वरना बेसिकली जो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, मेटल्स के अंदर जो क्वालिटी है उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स के अंदर। जैसे मान लो उसके अंदर लस्टरस है तो नॉन लस्टरस, वो कंडक्टर थे मेटल्स तो वो इंसुलेटर हैं। अगर वो लस्टरस है तो लस्टरस, सोनोरस है तो वो सोनोरस नहीं है। मीन्स जितनी हार्ड है तो वो सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि जो उसके अंदर मेटल, नॉन मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर भी थे। जैसे आयोडीन है, आयोडीन, मरकरी। मरकरी आपने पता होगा, मरकरी जो है उसके अंदर भरा होता है हमारे थर्मोमीटर के अंदर, और मरकरी एक मेटल है। बट और जितने मेटल वो हमारे किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। बट मरकरी क्या है, मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है उसमें मेटल्स के अंदर। तो ऐसे ही नॉन मेटल्स में हो रहा, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। तो डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये मैंने आपको बताया था, मोस्टली अपोजिट है एक दूसरे के। मेटल्स जनरली दीज आर हार्ड एंड लस्टरस। मोस्टली क्या होता है, जितने भी मेटल्स आपने देखा होगा, लोहा हो, चांदी हो, कोई मेटल, एल्यूमिनियम हो, जितने मेटल हैं वो क्या आपने देखा होगा, हार्ड होते हैं और चमक भी होती है उनके अंदर, लस्टरस होते हैं। सोना हो, कॉपर हो, आपने बहुत सारे देखे हैं मेटल्स, चमक होती है इनके अंदर। बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट
एंड हैव नो लस्टर, ये सॉफ्ट होते हैं। अब एक्सेप्शनल तो एक अलग चीज़ है बेटा, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सेप्शनल केस बताए थे नॉन मेटल्स के, बट ये मोस्टली क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड नो लस्टर, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती। दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल बता चुकी हूँ मैं आपको। मेलेबल क्या है, मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स बाय द हैमर। ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है जिस द्वारा हम मेटल को थिन शीट्स में पतली चादर में तोड़ देते हैं, वो मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन ड्रॉन मेटल्स इनटू थिन वायर, जिस प्रॉपर्टी द्वारा हम मेटल को वायर बदल दें वो डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। बता चुकी हूँ बेटा, ये मेलेबिलिटी गोल्ड का एग्जांपल दिया था, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड में से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, तो मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी थी। बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो दीज आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, जस्ट अपोजिट, ना ही ये मेलेबल है और ना ही ये डक्टाइल है। मीन्स अगर आप किसी नॉन मेटल को हथौड़े से पीटोगे तो बेटा उसकी सीट नहीं बनेगी, पतली चादर नहीं बनेगी, ना ही उसकी वायर बनेगी। क्या होगा, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में टूट जाएगा। जैसे मान लो अब ग्लास है, ग्लास को आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा, वो चादर बनेगी उसकी, नहीं, क्या बन जाएगा, उसके छोटे छोटे पीसेज बन जाते हैं, जिसलिए इसलिए ये क्या है, नॉन मेलेबल है। These are sonorous. Sonorous means produce ringing sound when struck. जब हम किसी चीज को इनके ऊपर मारते हैं या बीट करते हैं किसी चीज से हम इनको, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपने स्कूल में बेल देखी है। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये क्या है, नॉन सोनोरस, इनके अंदर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, अपने पास दोनों चीज़ों को पास होने देते हैं। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर हैं हमारे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। एक्सेप्शनल केस तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं। दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ये क्या है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको मेटल्स की। जब भी कभी मेटल्स रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करते थे बेटा, वो मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे सोडियम ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड बन गया ना ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेटल है। और फिर मैंने बताया था पानी साथ डिजॉल्व कर, जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते थे, बेस। मैंने आपको एग्जांपल बताया था सोडियम Na2O प्लस H2O क्या बन गया था, NaOH2। और NaOH2 क्या हो गया बेटा, बेस, OH आ गया ना उसमें। तो ये ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या है, दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। बट उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। मीन्स इनका उल्टा नेचर है, उसका बेसिक मेटल्स का ऑक्साइड का नेचर, इनके ऑक्साइड का नेचर है एसिडिक। दीज रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको बता देती हूँ। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बेटा वहां पर क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दीज डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, जब बेसिस साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और वैसे ही नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेते हैं और ये बेटा कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। अब मैं आपको आगे जो चैप्टर में है रिएक्शंस विद एसिड्स, कैसे कैसे ये रिएक्शन करते हैं एसिड के बारे में, और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, इनके बारे में यूजेज हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।